हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आशा और उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ मस्त और एकदम सुरक्षित होंगे। इस बरसात के मौसम में दोस्तों आप लोग बिल्कुल अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें। जहाँ पे आपको सेफ लगे आप लोग वहाँ पे रहें, क्योंकि इस बरसात के मौसम में जगह जगह लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सुनाई दे रही है। तो आप लोगों से अनुरोध और निवेदन है कि आप लोग भी सुरक्षित स्थानों पर रहें और ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहाँ पे कि सुरक्षित ना हो, जो कि घटना स्थल रेड जोन में आते हों। ऐसे स्थानों पे ना जाएं, क्योंकि जगह जगह अतिवृष्टि हो रही है। तो इस कारण से दोस्तों कभी भी नुकसान हो सकता है किसी को भी, तो सुरक्षित स्थानों पर रहें सभी लोग। और दोस्तों मैं भी आज अपने गांव का हाल चाल आप लोगों को बताता हूं, अपने गांव का भ्रमण करता हूं, हमारे गांव में भी क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। तो इसके लिए मैं अभी गाँव में चलता हूँ और देखता हूँ हमारे गाँव में भी तो कहीं नुकसान नहीं हो रखा। जैसे कि सबसे पहले अभी धराली गांव जो उत्तरकाशी का है, वहाँ से घटना सुनने को मिली थी कि वहाँ पे पूरा जो धराली गांव है वो मलबे के नीचे दब गया है। और वहाँ पे दोस्तों काफ़ी जान माल का नुकसान हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बादल फटा था और जो खीर गंगा है वो उफान में आ गई थी बादल फटने के कारण, और पूरा धराली गाँव तहस नहस हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि नक्शे से मिट गया है, और वहाँ पे बचाव कार्य भी क्या चलाया जाएगा। तो अभी दोस्तों चलता हूँ मैं अपने गांव में ऊपर और बताता हूँ आप लोगों को अपने गांव की घटनाएं। बाकी आप लोग मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से भी देख सकते हो और उसको भी आप लोग फॉलो करिए। अभी मैंने एक लाइव चलाया था उस पर, तो आप लोग मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हो। तो अभी का ये दृश्य है दोस्तों। मैं अभी नीचे रोड में आ रखा था और मैं आगे गया तो मुझे ये दिखाई दिया कि हमारे गाँव का ये जो रास्ता है, अभी ये ग्राम सड़क के सामने से जो रास्ता ऊपर के लिए जाता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। और दोस्तों ये यहाँ से नहीं, काफ़ी ऊपर से ये लैंडस्लाइड हो रखा है। यहाँ से लैंडस्लाइड हो रखा है ऊपर राकेश और विनोद के घर के सामने से लैंडस्लाइड हो रखा है। और ये आप देख सकते हो सामने, मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये जो शौचालय है ये भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ सकता है। और अभी मैं ऊपर चल के बताता हूँ आप लोगों को। ये अभी मैं ठीक जस्ट इसके नीचे खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मुझे भी डर लग रहा है। और बाकी ये पहाड़ी है जो, ये भी अभी कुछ टाइम के बाद नीचे आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे से रिसाव हो रहा है इसका। अब मैं कुछ दूर होकर आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से आपकी नज़र जहाँ ऊपर तक जा रही है, ये वहाँ तक ये भूस्खलन हुआ है। और बाकी दोस्तों मौसम आज परसों से 4 तारीख से बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है मौसम। और मैं भी कल देहरादून था और देहरादून से मैं भी कल निकल गया था, क्योंकि मेरा आज पेपर था 6 तारीख को। बाकी दोस्तों जसपुर खाल का मार्ग है जो, वो भी अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है रोड। जो ये सड़क है वो भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बाकी आप ये जो सामने का व्यू दिखाई दे रहा है, ये भंडेली, इसके ऊपर एक लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रखा है, एक यहाँ पे हो रखा है और एक यहाँ पे हो रखा है। अब आप जूम में देख सकते हो। और बाकी एक यहाँ पे हो रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अभी लैंडस्लाइड गांव के सामने से हो रखा है। अगर मैं ज़्यादा जूम करता हूँ और इसमें फिर उसके बाद वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है मेरी, ये आप देख सकते हो। और बाकी कुछ हमारे गांव के सदस्य, हमारे बड़े भाई लोग भी आज रोड का भ्रमण कर रहे हैं, गांव का भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या हो रखा है वो भी लाइव चल रहे हैं। और ये हमारी पूर्वी नयार आप देख सकते हो, इसका जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है। अभी मैं इससे काफ़ी दूरी पे खड़ा हूँ। और बाकी जसपुर खाल मार्ग का जो हाल है वो भी बहुत बुरा हो गया है। और आज दोस्तों मेरा पेपर भी था, जो कि आज कैंसिल हो गया है। और अभी नोटिस मिला है कि कॉलेज में पेपर नहीं होगा। जो पेपर आज का था वो अगले महीने शिफ्ट हो गया है। और मैं कल तक देहरादून था, और देहरादून से इस पेपर के चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी घर आना पड़ा। कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, रोड भी जगह जगह पे ख़राब थी, लेकिन मैं उस हालत में घर पहुंच गया। और अभी मेरे को न्यूज़ पता चली कि जो कलगड़ी और पाबो और नोठा को जोड़ता है जो पुल कलगड़ी के सामने, वो भी टूट गया है। तो ठीक हुआ मैं कल वहाँ से आ गया हूँ, नहीं तो आज मैं उधर ही रुका हुआ रहता। अब पुल कब तक बनता है, क्या बनता, कुछ पता नहीं। लेकिन इस बरसात के मौसम में सभी लोग सुरक्षित रहें और सेफ रहें और ध्यान दें
और अभी हमारे घर के सामने का जो पुस्ता है वो भी ढह गया है सामने से, और बाथरूम के बगल में है जो वो पुस्ता नीचे गिर चुका है। जो यहाँ पे है ये नीचे धंस चुका है, मैं आपको सामने जाके बताता हूँ। बाकी जो ये दीवार है सामने आंगन की, ये भी दरार पड़ चुकी है, इस पे भी ये भी कभी भी बोल सकता है यहाँ से अलग हो चुका है, एक तरीके से छटक चुका है। और ये मैं जो आपको अपना पुस्ता दिखा रहा था जो अभी अभी धंस गया है, ये बाथरूम के बगल से यहाँ से नीचे धंस चुका है। और ये जो पूरे खेती है हमारी भुट्टे की, तो ये भी नीचे की ओर चली गई है क्योंकि ये पूरा पुस्ता ढह गया है। और इस भुट्टे की फसल से आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा। और अभी जैसे मैं गांव से ऊपर आया, ये गांव का लुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनके घर के सामने, विकास के घर के सामने ये लैंडस्लाइड हो रखा है। इनके मकान पे पीछे से ये पूरा पुस्ता आ चुका है, ये आप देख सकते हो। इस बारिश ने तबाही मचा दी दोस्तों। ये 2013 की केदारनाथ जैसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, ऐसी आपदाएं आ रही है दोस्तों जगह जगह। अभी मैं ऊपर पूरे गांव में गया नहीं, जैसे ऊपर पूरे गांव में जाऊंगा वैसे ही पता चलेगा क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। विनोद भाई का घर, और अभी आपको बताता हूं कि कहां से लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये आगे चल के देखते हैं आप कि यहां से नीचे की ओर लैंडस्लाइड हो रखा है पूरा। और ये जो इनका गटर था सामने से, ये भी टूट गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनको। और यहाँ से ठीक नीचे तक काफ़ी लंबा लैंडस्लाइड हुआ है, और गटर का लेंटर है जो वो भी टूट चुका है। और बाकी अभी इनका जो आगे ये शौचालय है, ये भी कभी भी नीचे की ओर जा सकता है अगर और ज़्यादा बारिश रही तो। और आगे देखते हैं तो ये लंबी लैंडस्लाइड है, आगे पूरे खेत भी इसने नुकसान कर दिए। और जो राकेश ने यहाँ पे दाल की फसल बोई थी वो सब भी इस। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मुकेश भाई जी के घर के सामने, और ये रहे मेरे पीछे मुकेश भाई जी। और अभी इनका नया मकान बना है जो इसके सामने से भी पुस्ता नीचे की ओर गिर गया है। और दोस्तों मैं ओवर ऐड कर रहा हूं इसमें वॉइस को, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ माइक थोड़ा स्विच ऑफ हो गया था, मैंने देखा नहीं था कि इसमें चार्ज कम है। और वो बता रहे हैं कि अभी मैंने नया मकान बनाया है जो, तो इसके आगे से भी पुस्ता गिर गया है। और ये सुबह के टाइम पर ये पुस्ता गिरा है, तो चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी पुस्ता नीचे की ओर गिर गया है, और पूरा जो आंगन है इनका वो भी धसाव की ओर है, यहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं। और मतलब आज की जो बारिश है इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है घर गांव में पूरे तरीके से। और अभी गांव में जाने की बारी है, वहाँ पे भी देखते हैं क्या क्या हुआ है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ से और आगे की ओर पूरा धस चुका है। आगे इनकी जो ये पेड़ पौधे हैं ये भी नीचे की ओर लुढ़क चुके हैं। और बाकी अभी हमारे गांव के ये लड़के हैं जो ये भी आ गए हैं नीचे, और मुझे बता रहे हैं कि ऊपर गांव में भी कुछ नुकसान हुआ है, पुस्ते वगैरह गिर चुके हैं। और बरसात के मौसम का हमारे गांव का दृश्य कुछ ऐसे हो रखा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से पूरा गांव कवर हो जाता है हमारा, लगभग कुछ घर हैं जो वो छूट जाते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे भी आए थे, शुक्ला जी के जो गौशाला है, और उनको उपनाम शुक्ला जी कहते हैं, उनका नाम श्री राजेंद्र जी है। और उनके ये गौशाले का जो मेन रास्ता है उसमें ये मलबा आ गया है ऊपर से, काफ़ी ऊपर से हुआ ये लैंडस्लाइडिंग, जिसकी बात मैं अभी सुबह कर रहा था कि विनोद भाई के घर के सामने से। तो अभी ग्रामीण लोग हम सभी यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं ताकि उनके
भैंस को सुरक्षित निकाला जा सके। और ये उनकी गौशाला है यहाँ पे, और गौशाला के ऊपर से भी मलबा आने का डर हो रखा है, तो इस कारण से भैंस को निकाल रहे हैं सभी ग्रामीण लोग यहाँ से, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर दिक्कत हो जाए तो वहाँ से हमारे पशु हेल हेल हेरा बारे खोटा बचा खोटा। और अभी अभी दोस्तों मैंने कुछ जगहों को कवर किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ कहाँ पे हमारे गांव में भी लैंडस्लाइड भूस्खलन हो रखा है। अभी कुछ टाइम के लिए बारिश रुकी हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये दृश्य दिखा दिए जाए। नहीं तो अगर तेज़ बारिश लगती तो उसमें वीडियो बनाना भी संभव नहीं हो पाता मेरे लिए। और बाकी दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सुरक्षित स्थानों पर रहें और सेफ रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।